विश्व कल्याण कल्याणी ललितांबा कामरूप शक्ति पराशक्ति श्री मां दुर्गा जी की उपासना का यह दिव्य पर्व चैत्र नवरात्र। 1. शैलपुत्री। मां दुर्गा का प्रथम रूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सात्विक एवं पवित्र पूर्ण रहते हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये मां दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। हाय देवी हिमालय शैल सी की पुत्री है, इसी कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। ये वृषभ पर विराजती है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल तो बाएं हाथ में कमल धारण करती है। प्रथम दिन इनके पूजन से भक्त के 9 दिन की यात्रा आरंभ होती है। 2. ब्रह्मचारिणी। मां दुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। मां दुर्गा का यह रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से तप, त्याग, संयम, वैराग्य और सदा ध्यान प्राप्त होता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में मां ब्रह्मचारिणी द्वितीय स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी वह तपस्विनी कन्या कहलाती जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए यह ब्रह्मचारिणी कहलाती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत ज्योतिर्मय है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला सुशोभित है तो बाएं हाथ में ये कमंडल धारण करती है। इनकी उपासना से साधक को सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है। 3. चंद्रघंटा। मां दुर्गा का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के गुणों से युक्त होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य एवं सामर्थ्य होता है, वह आकर्षण बढ़ता है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का पूजन होता है। यह मां दुर्गा की चतुर्थ शक्ति है। मां ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियों समाहित है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, इसी कारण ये चंद्रघंटा कहलाती है। इनके घंटे से घनघोर से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। इनके रूप स्वर्ण के समान चमकीला है। ये सिंह पर विराजित है। मां चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। चतुर्थ दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी उपासना से सिद्धियां, निधियां प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु व बल में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कूष्मांडा माता का पूजन का विधान है। इनकी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड निर्मित हुआ है। इनका निवास सूर्यलोक में अनाहत चक्र में होता है और अष्टभुजा के कारण इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। मां कूष्मांडा भगवती की 8 भुजाएं हैं। वे अपने हाथों में धनुष, बाण, कमंडल, चक्र, गदा और कमल का धारण करती हैं। 5वां स्कंद माता। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। मां अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहलाती है। ये कमल के आसन पर विराजती है और इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप सौम्य और मन को मोह लेने वाला है। इनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल सुशोभित है, वही एक हाथ में भगवान स्कंद कुमार गोद में विराजमान है। मां स्कंद माता अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। 6. कात्यायनी। मां का छठा रूप कात्यायनी है। यह दिन इनकी पूजा अर्चना को जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्तियां संचारित होती हैं। कात्यायनी साधक को दुष्टों का संहार करने में सक्षम बनाती है। इनका ध्यान गोपनीय ढंग से करना होता है। नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा के षष्ठम स्वरूप कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्री रूप में जन्म लिया था और महिषासुर का वध किया था। इनका स्वरूप अत्यंत उज्जवल और आनंदमय है। इनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने हाथ में अभय और वर मुद्रा में रहते हैं, वहीं नीचे वाले हाथ वृद्ध मुद्रा में है। ये सिंह पर सवार है। इनकी साधना से भक्त को सभी लोकों में रहकर भी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। 7वें दिन मां काली, कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है।
वो दुष्टात्माएं नष्ट हो जाती हैं। मां का सप्तम स्वरूप काल रात्रि कहलाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इनकी ही पूजा अर्चना की जाती है। स्वरूप देखने में भयंकर है, परंतु भक्तों के लिए यह अत्यंत शुभ है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार राक्षसों का संहार करने हेतु मान ने भयावह रूप धारण किया था। इनके पूजन से शत्रुओं का नाश होता है और भक्त सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। 8 महागौरी देवी का 8वां रूप मां गौरी है। इनका अष्टमी के दिन पूजन का विधान है। इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है और शत्रु नाश होते हैं। मां दुर्गा के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी, जिसके कारण इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर इन्हें गंगा जल प्रदान किया, जिससे ये महागौरी कहलाई। ये श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण करती है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। इनके 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में रहता है, वहीं नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण करता है। बाएं हाथ का ऊपर वाला हाथ डमरू धारण की किए हुए है और नीचे वाला वर मुद्रा में रहता है। इनकी पूजा से पूर्व संचित पापों का नाश होता है। ये सभी फलदायी है और भक्तों का कल्याण करती है। 9 सिद्धिदात्री मां सिद्धिदात्री की आराधना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इनकी उपासना से श्रद्धालुओं को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र के 9वीं तिथि में मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनका नाम ही यह स्पष्ट करता है कि वे सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की सिद्धि भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से हुई थी और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ था। इन्हें कमल के फूल पर विराजित दिखाया जाता है और सिंह इनका वाहन है। इनकी उपासना से भक्त को सभी 9 नवरात्रों का पूर्ण फल प्राप्त होता है।